चलिए सुनते हैं अपनी इमेज का कैदी भाग 2 की कहानी। कितनी प्यारी लग रही थी, जैसे किसी के प्यार में डूबी खामोश लड़की। यूं ही दिल से एक पंक्ति निकली, चाँद खिड़की पे आके बैठ गया तो क्यों ये आसमां रूठ गया। मैं खुद पे हैरान रह गया, कलमकार अभी भी जिंदा है मुझ में। मुझे तो लग रहा था कंप्यूटर कोडिंग लिखते लिखते, प्रपोजल प्रेजेंटेशन बनाते मेरे अंदर का कवि मर चुका है। सच ही कहते हैं लोग, सामने ऐसी इंप्रेशन हो तो कविता खुद ही खुद आती है। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ कहो, मैं ख्यालों से बाहर निकला। वैसे इस वक्त हकीकत ख्यालों से कम हंसी नहीं थी। सर क्या मैं ऑफिस आपके साथ जा सकती हूँ? यू डोंट माइंड? एक्चुअली ऑफिस कैब की वेट करते करते 1-1.5 घंटा यूं ही वेस्ट होता है। उसकी मासूम आंखें मिन्नतें कर रही थी और मैं कतरा कतरा पिघल रहा था। यस वाई नॉट, लेकिन मेरे वापस आने का कोई समय नहीं है। अक्सर लेट हो जाता हूँ मैं, बेकरारी छिपाते हुए बोला। इट्स ओके सर, मुझे भी यहाँ अकेले क्या काम है। एक्स्ट्रा टाइम में ऑफिस में कुछ नया सीख लूँगी। थैंक यू सर, यू आर सच अ। कुछ कहते हुए संभली। क्या कहने जा रही थी? क्या डार्लिंग जैसा कुछ? यू आर सो स्वीट। उसने बात पूरी की और रसोई में सुगंधा के पास चली गई। अगली गजल शुरू हो चुकी थी। तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। पूरी रात बेचैनी में गुजरी। दिया की मुझ पर ठहरी नजरें सोने नहीं दे रही थी। उसकी आंखों से मेरे लिए पसंदगी टपकती थी और ये बात मुझे गुरूर से भर रही थी। मगर शायद वो अपनी लिमिट जानती थी और मैं भी। अगली सुबह मानसून ने पहली दस्तक दी थी। आज बाहर का मौसम भीतरी मौसम से मिलता जुलता था, कुछ उमड़ता घुमड़ता, ख्याली बादलों से घिरा। ये आज तुम्हें इस मौसम में भी पसीना क्यों आ रहा है? सुगंधा ने मुझे रुमाल देते हुए मेरे माथे को छुआ। बुखार है क्या? नहीं तो थोड़ा गर्मी लग रही है बस। कैसे कहता कौन सा बुखार चढ़ा है तुम्हारे पतिदेव को? हाय राम, कहीं बीपी तो नहीं बढ़ गया? जरा भी ख्याल नहीं है अपना। मैं ठीक हूँ यार, मेडिसिन है मेरे पास, जाते ही ले लूँगा। सुगंधा को टाल कर निकल गया मगर बहुत गिल्ट महसूस हुई। कितनी परवाह करती है मेरा और मैं किस राह पर बढ़ा चला जा रहा हूँ। नहीं, मुझे आगे नहीं जाना है। वो मेरी कलिक है और कुछ भी नहीं। मैं खुद से वादे करता हुआ पार्किंग में पहुँचा तो वो उधर खड़ी थी। आसमानी चूड़ीदार लहराते बाल और बालों से झांकते झुमके। मुझे देख हल्की सी स्माइल दी और मैं खुद से किया हर वादा भूल बैठा। ऑफिस तक की ड्राइव के वे 30 मिनट कैसे गुजरे ये बस मेरा दिल ही जानता था। बाहर सब कितना शांत, कितना नॉर्मल, मगर भीतर जैसे कोई तूफान उठकर मुझे घेरे में ले रहा था। उसके परफ्यूम की खुशबू से मन भीग रहा था। दुपट्टे की छुअन से भी वो न जाने कहाँ कहाँ की बातें कर रही थी, मगर मेरे भीतर कुछ और ही धुन चल रही थी। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। अब ये कयामत का सफ़र हमारी हर सुबह हर शाम का हिस्सा बन चला था। ऐसा सफ़र ना जिसकी कोई शुरुआत थी ना मंजिल, फिर भी ये हमकदमी मन को भा रही थी। वो किसी धुनी की तरह मेरे भीतर धीमे धीमे सुलगती रहती, जिसे न बुझाते बनता ना हवा देते। जो कुछ चल रहा था वो अच्छा था या बुरा पता नहीं, लेकिन खूबसूरत था। किसी मोहब्बत में डूबी गजल की तरह जिसे मैं गुनगुना रहा था। और शायद वो भी दिया, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? एक शाम सुगंधा ने दिया को चाय सर्व करते हुए पूछा। वो चुप रही। कहो तो तुम ढूंढ दे तुम्हारे लिए कोई। बताओ तो कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए तुम्हें? बिल्कुल सर जैसे। दिया तपाक से बोली। मेरे हाथ से चाय छूटते छूटते बची। क्या कह गई ये लड़की? मैं हकबका गया। कनपट्टियाँ तप गईं और दिल फुल स्पीड में धड़कने लगा। देखो सर जैसा तो एक ही है और वो मैंने हथिया लिया। अब कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताओ, कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। सुगंधा का मस्खरापन मुझे भीतर तक बेध गया। क्या इसने कभी कुछ नोटिस नहीं किया? कुछ अखर्रा नहीं इसे दिया की बातों में? मेरी आंखों में उसके मुंह पर इस अटूट विश्वास ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। जानती हूँ, इसीलिए तो शादी नहीं कर रही हूँ। सच कहूँ तो दी, ऐसे ऐसे लपट लड़के देखे हैं कि सोचा था कभी शादी नहीं करूँगी,
मगर जब सर को देखती हूँ ना तो मेरा मर्दों पर से उठा विश्वास लौट आता है। हर कोई तारीफ करता है इनकी कि कितने अच्छे इंसान हैं, अच्छे पति, बेस्ट बॉस एंड आई एम श्योर अच्छे फादर भी होंगे। हाँ वो तो है, आई एम लकी। सुगंधा और दिया मेरी तारीफों का पुराण फिर खोल कर बैठ गए और मैं वहाँ से खिसक लिया। कमरे में आकर फिर गजल ट्यून की। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। मेरा मन देख रहा था उसकी प्यार को जो उसके जवाब सर जैसा मैं छिपा था, उसके अलावा लगाव को जो मेरी तारीफों में घुला था। मगर ये सही नहीं है, हमें रुकना होगा। जितना आगे बढ़ेंगे लौटते ही उतने ही मुश्किलें होंगी। अफसोस होगा, मैं सुगंधा से बेवफाई नहीं कर सकता, किसी कीमत पर नहीं। मगर इस तिलिस्म का क्या करूं, कैसे तोड़ूं इसे। दिया जैसी लड़की की पहली पसंद होने का एहसास शायद मेरी मैनली ईगो को बूस्ट कर रहा था। गुजरते समय के साथ हम बेतकल्लुफ हो जा रहे थे। दिया का साथ तो वो नशा बनता जा रहा था जो देर तक बना रहता और उतरने से पहले फिर मिल जाता। एक दिन इसी नशे में डूबा मैं बाजार से लौटा तो वो घर पर आई हुई थी किसी जेंटलमैन के साथ। कद काठी और बॉडी लैंग्वेज से आर्मी ऑफिसर लग रहा था। मुझे देखते ही दोनों खड़े हो गए। सुगंधा ने उसका परिचय कराते हुए बड़े उत्साह से कहा, देखो ना उस दिन कैसे कह रही थी कोई मिला नहीं, आज पूरा जिंदा इंसान साथ ले आई। ये कैप्टन मिश्रा हैं, दिया के मंगेतर। मुझे जोर का झटका लगा, इतना जोर से कि सारा नशा तुरंत काफूर हो गया। मैं छटपटाकर रह गया। वो तिलिस्म जो अपने इर्द गिर्द खड़ा पाया था एकाएक भरभराकर गिर पड़ा। बमुश्किल खुद को संभालना और जैसे तैसे मुस्कुराकर उसे हेलो किया, फिर चेंज करने के बहाने अंदर चला गया। ये अभी जो बाहर हुआ ये क्या था दिया, ऑलरेडी इंगेज है, फिर मुझे यूँ बहलाने का क्या मतलब। तभी कुछ चटका मन में, मैं भी तो शादीशुदा हूँ, मैं भी कैसे बहल गया। बाहर आकर दिया का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कमरे से ही कान बाहर चल रही बातों पर लग गए। मैं तो कब से इसके पीछे पड़ा था कि शादी कर लो, मगर मान ही नहीं रही थी। एक्चुअली इसके पेरेंट्स के डाइवोर्स के बाद इसका शादी से विश्वास ही उठ गया था। वो तो सर और आपको देखकर इसे लगा कि सारी शादियां एक सी नहीं होती, ना ही सारे मर्द एक से होते हैं। तब जाकर इसने हाँ की। इसीलिए मैं सबसे पहले आप दोनों को ही थैंक्स बोलने चला आया। उसका मंगेतर हंस हंस कर आप बीती सुना रहा था। दिया बीच में बोली, देखो अभी सिर्फ हाँ की है, शादी नहीं। शादी तभी होगी जब तुम कुछ दिन सर की सारगिदी में रहकर उनकी तरह अच्छे पति बनने के गुण सीख लो। बॉयफ्रेंड कैसा भी चलेगा, लेकिन पति मुझे सर जैसा ही चाहिए। सुनकर भीतर कुछ चटक गया। कैसे मैंने अपनी आंखों में वो सब पढ़ लिया जो मेरे लिए लिखा ही नहीं था। आज यकीन हो गया था, आंखें मन का आईना नहीं होती। दरअसल मन आंखों का मालिक होता है। हमारा मन हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वह जो हकीकत होती है। दिया मुझे नहीं मेरे जैसा चाहती थी। वो मेरी इमेज को पसंद करती थी, मुझे नहीं। मगर मुझमें और मेरी इमेज में तो फर्क है ना। माना मैं अच्छा पति हूँ, मगर दिल अभी भी फिसल जाता है। अच्छा बॉस हूँ, सिली मिस्टेक्स के बावजूद जूनियर्स पर नहीं चिल्लाता। मगर जो गुस्सा भीतर फूटता है और हाई ब्लड प्रेशर पर बन मेरी नसों में दौड़ता रहता है, उसका क्या। मैं सबकी मदद करता हूँ, जानते हुए कि मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, फिर भी नहीं कह पाता। कितनी झल्लाहट छटपटाहट महसूस होती है अपनी इस कमजोरी पर। मैंने ज़िंदगी में कभी अपने मन की ही कहा है। हमेशा वही करता आया हूँ जो दूसरे चाहते हैं, वही कहता आया हूँ जो दूसरे सुनना चाहते हैं। एक्चुअली मैं अपनी इमेज का कैदी हूँ, जैसे कोकून में बंधा रेशमी कीड़ा जो कभी उससे बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से सुगंधा चाय के लिए आवाज़ दे रही थी। जानता था वे सब मेरा नहीं, एक ऐसे जहीन इंसान का इंतजार कर रही है जो अच्छा पति, अच्छा पिता और अच्छा बॉस है। एक बेहद परफेक्ट इंसान। भले ही उस इंसान में मैं हूँ या नहीं, इसमें किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलो उन्हें वहीं दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। शायद इसी में सबकी भलाई है। मैंने अपनी गुड्डी गुड्डी इमेज ओढ़ी और उसमें एक और स्टार
जड़ने बाहर चल पड़ा। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।